बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान की। तो चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ईद भी सबको बहुत मुबारक हो। जो देश में है, जो परदेश में है, जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक ऐसी आपको हज़ारों ईद नसीब फरमाए और ऐसे हज़ारों रमज़ान शरीफ भी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पेस्ट्री। तो किस तरह से बनाएंगे जी, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमने क्रीम ले लिया है आधा कप और इसको कर लेते हैं बीट। ज़्यादा चीज़ें तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिएंगी। पहले हम इसको लो स्पीड पे ही बीट करेंगे और जैसे जैसे बीट होगी हम इसको हाई स्पीड पे कर देंगे। तो अभी हमने 2 से 3 जो हैं क्यूब्स ले लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसके अंदर हमने ये बॉल रख देना है ताकि जो क्रीम है वो ज़्यादा हीट भी ना पकड़े और ठंडी ठंडी रहे और अच्छे से बीट हो। तो इसको जो है 6 से 7 मिनट लग जाते हैं बीट होने में। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है, आपके पास ये वाला बीटर नहीं है, तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। इसको हमने उल्टा किया है तो वो ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी बीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ब्रेड लिए हैं वो ब्रेड के स्लाइस हमने लिए हैं 4 अदद। किनारे इसके हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। सभी ब्रेड के किनारे हमने निकाल दिए हैं। अब हमने इस तरह से एक पैकिंग बैग ले ली है और इसके अंदर हम डाल देंगे नोज़ल कुछ इस तरह से। ये नोज़ल जो है वो फ्लावर वाली ही हमने ली है। इसके अंदर भर देंगे हमने जो क्रीम बीट करके रखी थी, वो व्हिपिंग क्रीम जो है वो हमने इसमें भर देनी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्लेट की बेस में जो है थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे ताकि जो स्लाइस हैं वो इधर उधर ना फिसलें। ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और उसके ऊपर भी हम क्रीम लगाएंगे और नाइफ़ की मदद से ही हम इसको फैला देंगे। टर्न टेबल नहीं है आपके पास, बहुत सी बेकिंग की या कि केक को सेट करने की चीज़ें नहीं हैं, तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से जुगाड़ भी लगाया जा सकता है। तो हमने दूसरा स्लाइस भी ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी इसी तरह से क्रीम लगानी है और उसको भी इस तरह से सेट करते जाना है। और इसके ऊपर हम तीसरा स्लाइस भी रख देंगे, उसके ऊपर भी सेम उसी तरह से क्रीम लगाएंगे और उसको भी सेट कर लेंगे। और ये हमारे पास है लास्ट पीस। ये चारों के चारों पीस हमने इस पे लगा लिए हैं। अब हम इसको कर लेंगे सेट। ऊपर हमने काफ़ी सारी क्रीम लगा दी है और इसको हमने अच्छे से क्लियर कर लेना है दोनों साइडों से, चारों साइडों से, ऊपर से, सब जगह से हमने इसको क्लीन कर लेना है। क्रीम अच्छे से लग जानी चाहिए। ब्रेड को बिल्कुल हमने इसमें कवर कर देना है। अच्छे से कवर करके, इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमने इसके ऊपर भी टॉपिंग देनी है। इसको दरमियान में से कट करेंगे और इसके हम 2 हिस्से बनाएंगे क्योंकि हम पेस्ट्री बना रहे हैं, तो इसको पेस्ट्री की शेप में ही लेके आना है। तो कटिंग से भी आपको पता चल गया होगा कि ब्रेड जो है वह कितना सॉफ्ट है। हमने अभी इसमें कोई शुगर सिरम नहीं लगाया। और जो अंदर वाली साइड है उसको भी हम अच्छे से टॉपिंग कर लेंगे क्रीम के साथ। इसको भी हमने इसी तरह से क्लीन कर लेना है। दोनों साइडों से हमने क्लीन कर लिया है। अब प्लेट चेंज करेंगे। इसको हमने दूसरी प्लेट में रखना है। बस आराम से उठाएंगे और इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। दोनों को उठा के हमने दूसरी प्लेट में रख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम हल्का सा बॉर्डर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। बस ऊपर नीचे नोज़ल को करते जाएं तो उसका बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर जो है वो बन के निकल आएगा। तो चारों साइडों से हमने इसी तरह से इसका बॉर्डर जो है वो बना लेना है।
बॉर्डर हमारा तैयार हो चुका है। तो दूसरे पे भी हमने इसी तरह से इसका भी सेम तरह से ही बॉर्डर बना देना है। बॉर्डर बन के क्लियर हो चुका है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर बना देंगे। बस हल्का सा हाथ को घुमाना है तो उसका फ्लावर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास बेकरी जैम है तो आप वो लगाएं, अगर नहीं है तो जामे शीरी तो सबके घर मौजूद होता है। बस 3 से 4 ड्रॉप उसके ऊपर डालें और इससे जो इसका फ्लेवर आता है वो बेकरी जैम से भी ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो हमारी पेस्ट्री जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कोई भी नहीं कह सकता कि हमने मार्केट से लिया या घर पे बनाई है। अगर इसका टेक्सचर देखें तो ये देखें, इससे लग रहा है कि हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट थी और कितनी जूसी बनी है। हमने शुगर सिरम तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया था ना, हमने ऐसे ही बनाया है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं और सुबह ईद है, रात को बना के रखें और सुबह इसको एंजॉय करें। फैमिली के साथ एंजॉय करें, दोस्तों का साथ एंजॉय करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।